पूरे देश भर में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार अगर देखा जाए एक माह में लगभग 10 रुपये बढ़े, अब गैस सिलेंडर यानी कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़े हैं 29 रुपये। निश्चित तौर पे इससे किसान बागवान जो निर्धन लोग हैं, खासकर मजदूर लोग हैं, उनकी परेशानी जरूर बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी जो इसका असर देखने को मिल रहा है, कुछ लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि इससे कहीं ना तो कहीं उनका जो बजट है वो कहीं ना तो कहीं डगमगा जाएगा। और वहीं अगर देखा जाए जब पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ते हैं, निश्चित तौर पर इससे हर वस्तु यानी कि चाहे हम भवन सामग्री की बात करें, टाइलें, सरिये के अलावा जो अन्य चीज़ें हैं उनके दाम भी बढ़ते हैं। इसके अलावा जो खाने पीने की वस्तु, चाहे हम सब्जी की बात करें, दालों की बात करें, हर वस्तु के दाम बढ़ते हैं। लेकिन जब गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं, इससे निश्चित तौर पर जो घर की गृहिणी है उनका बजट भी कहीं ना तो कहीं बिगड़ जाता है। कुछ लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करें, कुछ लोग यहाँ पर गैस सिलेंडर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी सर, आपसे जानने का हम प्रयास करेंगे, जिस तरीके से जो दाम यानी कि 29 में बढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए 29 रुपये बढ़े हैं, ये इसका बोझ तो पड़ ही रहा है, लेकिन ऐसा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि 29 रुपये तो हम किसी तरह से झेल लेंगे, बट जो डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस का सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है हमारी जेब पे पड़ता है, क्योंकि इसका हर एक जगह पर जो है असर देखने को मिलता है। जैसे अभी मैं हिमाचल आया हूँ, अपने कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो उसके लिए मटेरियल वो पहले ही कह दे रहे हैं कि भाई प्राइसेस बढ़ गए हैं। हालांकि उनके पास पुराना मटेरियल है, लेकिन फिर भी वो पहले ही बोल दे रहे हैं कि जी दाम बढ़ गए हैं, अपनी मर्जी से प्राइसेस इंक्रीज कर दिए हैं। कल को अगर कम भी हो जाता है तो वो कम नहीं करेंगे। तो इसका असर आम आदमी पे ज़्यादा पड़ता है, जो सर्विस सेक्टर में काम करता है, जिसका हैंड टू माउथ है, उनके लिए ज़्यादा असर पड़ता है। जी, अगर देखा जाए, अगर हम गैस सिलेंडर की भी बात करें, पहले कमर्शियल बढ़ा, उसके बाद भी देखा जा रहा है रेस्टोरेंट, ढाबे, हर जगह जो उनके दाम में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसके अलावा खासकर जो घरेलू गैस सिलेंडर बढ़ा, इससे निश्चित तौर पर जो महिलाएं, उनके बजट में भी कहीं ना तो कहीं बजट बिगड़ता है। कितना प्रभाव आप खासकर घरेलू महिलाओं को मान सकते हैं, खासकर निर्धन लोगों को कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जैसे अभी हम रूरल एरिया में है, तो शायद हम लोग अपना जो है ट्रेडिशनल किचन में खाना बनाकर थोड़ा सा यूज़ कम होता है। सिर्फ हमें मतलब चाय और कुछ इस चीज़ के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। हालांकि हमारे सिलेंडर काफ़ी देर तक चलते हैं, बट जब इस तरह का क्योस पैदा होता है तो इसका असर फिर गांव में भी देखने को मिलता है। तो वैसे तो गांव में इतना असर नहीं पड़ेगा, बट यस, जो लोग सर्विस में काम कर रहे हैं, जो रूम में रह रहे हैं, अब जैसे हम बाहर रहते हैं, अभी यहाँ घर आए हैं, सिलेंडर ख़त्म है, तो अब हम लोग अपना ट्रेडिशनल चूल्हे में ही मिलकर खाना बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो है, जो टेंशन तो होता है, ये बच्चे का दूध अगर रात को बनाना है तो आग थोड़ी ना जलाएंगे, तो वो उसके लिए तो हमें जो है एलपीजी का सहारा लेना पड़ता है। असर अगर देखा जाए, जिस तरीके युद्ध चल रहा है, इसके चलते ही जो पेट्रोल डीजल और जो गैस एलपीजी गैस सिलेंडर की बात की जाए तो उसकी आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। हाँ, ये भी एक असर है। तो अभी देखते हैं कि आने वाले समय में सरकार इसको कैसे टैकल करती है, क्योंकि ये काम तो सरकार का है, हम तो आम जनता है, हम तो अपना पक्ष रखते रहेंगे, लेकिन इसको मैनेज कैसे करना है, इसकी आपूर्ति थ्रू आउट द ईयर कैसे सुनिश्चित करानी है, यही गवर्नमेंट का टेस्ट रहता है। सिर्फ प्राइस बढ़ा देना ही एकमात्र सॉल्यूशन नहीं हो सकता। गवर्नमेंट को राहत भी देनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं जगह से प्लस माइनस करके ये आम जनता को भी इसका बेनिफिट देना पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरह से आम जनता को इसका बोझ अतिरिक्त पड़ेगा, खासकर इसमें कोई दुराई नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, अपितु पूरे देश की अगर बात करें, जो 29 रुपये बढ़े, निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना तो कहीं जो आम जनता की जो जेब में कहीं ना तो कहीं जो बजट भी बिगड़ेगा, और निश्चित तौर पर जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, इससे भी कहीं ना तो कहीं हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जो लोगों को समस्या उत्पन्न हुई है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, जिला मंडी से।